नमस्कार बंधुगण ये चैनल तरफ आपको पुणी थे स्वागत। फ्रेंड्स आज आम जो न्यू जॉब अपडेट टी रोचे भुवनेश्वर एयरपोर्ट तरफ आपंकर किसी जॉब वैकेंसी रही जहाँकि मैं आपको यही वीडियो माध्यम आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शिक्षागत योग्यता कौन थी दरकार, एज लिमिट आपंकर बयस सीमा कौन रहा दरकार एवं आपंकर दरमा कौन रइम्पोर्टान्स नोट एवं आप केवटू स्टार्ट होगी केवटू शेष हम इम्पोर्टान्स डेट आपंकर कौन कौन आवश्यक डॉक्यूमेंट दरकार एवं आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस आपण ये जॉब पे केमती सिलेक्शन करेंगे से टोटाली प्रोसेस एवं एप्लिकेशन फीस आपन को ये जॉब को अप्लाई करने केते टंका एप्लिकेशन फीस देवाक पड़ो एवं आपन केमती अप्लाई करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन केमती अप्लाई करेंगे ताहा सब स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो माध्यम जणाइबी। तो बिना स्किप कर वीडियो को फास्ट लास्ट देखंतु। जदि चैनल को सब प्रथम आसुँच सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँद्वारा ये न्यू न्यू जॉब अपडेट सब प्रथम आपंक पाखे पहुँची पार। तो चलते बिना डेरी देखा आज जॉब नोटिफिकेशन। देखो भुवनेश्वर एयरपोर्ट डिपार्टमेंट डिटेल्स। तो भुवनेश्वर ऑर्गेनाइजेशन नेम टी कौन रोचे ना बीपीआई एयरपोर्ट तरफ आपंकर ये जॉब वैकेंसी रोचे। टाइप ऑफ जॉब रोचे आपंकर कंट्रोचुअल बेसिक रोचे। जो मानक भी कंट्रोचुअल बेसिक जॉब बहुत भल लगुच आवेदन करेंगे। कैटेगरी कौन रोचे ना गवर्नमेंट जॉब रोचे जेहेतु यहाँ गोटे गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब कंडक्ट कर। नेम ऑफ द पोस्ट पोस्ट कौन कौन रोचे डॉक्टर डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर एसआर एग्जीक्यूटिव। तो आपंकर ये पोस्ट गुड़ाकर वैकेंसी रही। तो देखो आवेदन केमती करेंगे एप्लिकेशन मोड कौन रही स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट ईमेल। तो मुझे वीडियो शेष पर्यटन देखो मुझे कहि आपन को स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट एड्रेस कहि और आपन को जीमेल को आप भी करेंगे जीमेल भी करेंगे सेटा भी आपको जनईदेवी। देखो क्यों मैंने अप्लाई करेंगे आल ओडिशा कैंडिडेट एठार आप आवेदन करेंगे। आप पोस्टिंग टी कौट रोशा भुवनेश्वर एयरपोर्ट आपंकर पोस्टिंग टी तो लास्ट डेट कौन रही ना 28 फेब्रुआरी 2026 रोचे यार लास्ट डेट। तो जेंडर कौन रोचे ना बहुत मेल एंड फीमेल तो उभय झील और मैंने ये जॉब को अप्लाई करेंगे। तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शिक्षागत योग्यता कौन रही देखो कैंडिडेट मोस्ट ऑफ कंप्लीट ग्रेजुएशन पीजी। तो देखो जो मैंने ग्रेजुएशन +3 कि पीजी कर ही अप्लाई करेंगे। देखो एज लिमिट बयस सीमा कौन हवा दरकार देखो ना आपंकर जेहेतु ग्रेजुएशन मांगी तो प्रथम 21 वर्ष थी दरकार 21 वर्ष रु आप 60 वर्ष पर्यंत आवेदन करेंगे। तो देखो जदि भी आपन को 30 वर्ष केतटा वैकेंसी आपंकर 30 रही केतटा तो 60 रही तो आपंकर मिनिमम एज 21 वर्ष होगा दरकार। तापर 60 वर्ष बा 30 वर्ष पर्यंत आप आवेदन करेंगे। जो केतटा भी पोस्ट रही मुझे आगू जनईदेवी। तो से भितर आपंकर जदि बयस है चाहते आवेदन करेंगे कहीं एज रिलैक्सेशन रूल रोचे जोटा कि ओबीसी स्टूडेंट 3 वर्ष SC/ST 5 वर्ष रोचे। तो आप कैस्ट हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन रूल लगे आवेदन करेंगे। तो चलो देखिए सैलरी कौन रोचे। देखो सैलरी आपंकर 50,000 टू 1,20,000 पर मंथ आपंकर सैलरी रही। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखो प्रथम आपको एटार कौन प्रकार एग्जाम देवा पड़ूनी जेहेतु गोटे कंट्रोचुअल बेसिक रोचे। तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देवा पड़े इंटरव्यू रे जब आप क्वालिफाई कर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी हम। तो देखो एप्लिकेशन फीस कौन रही ना संपूर्ण भाव में फ्री रही। जनरल कैंडिडेट को फ्री रही EWS को फ्री रही ओबीसी कैंडिडेट को फ्री रही ESPM कैंडिडेट को फ्री रही SC/ST को फ्री रही। तो ये संपूर्ण भाव में आपंकर मागणारे आवेदन करेंगे। देखो आपंकर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन रही क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th +2 +3 देखो यहाँ जेहेतु गोटे पीजी और ग्रेजुएशन पोस्ट रही तो आप 10th +2 +3 और जो मान पीजी अच्छी पीजी सर्टिफिकेट सब गुड़ा सर्टिफिकेट दरकार। और आप जानते आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने आप HSC 10th सर्टिफिकेट निहाती जरूरी। तापर आप 2टी कलर साइज फोटो और आप कैस्ट सर्टिफिकेट जेहेतु कैस्ट हिसाब से आप वैकेंसी प्लस एज रिलैक्सेशन रूल रोचे तेणु आपंकर कैस्ट सर्टिफिकेट निहाती जरूरी और जातीयता प्रमाणपत्र निहाती जरूरी।
ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଟାଇପ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେବେ କାମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବା ଜିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା 28 ଫେବୃଆରୀ 2026 ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଚୁଆଲ୍ ବେସିକ୍ରେ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କେଉଁଠି କରିବେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ, या जीमेल कराउଥିଲେ କେଉଁ ଜିମେଲ୍କୁ ଆପଣ ଜିମେଲ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର DI ଡାଇରେକ୍ଟର ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଏରିଆ ସେଫ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ସେଫ୍ଟି ଓ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ MIS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠିକି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଓଲ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଡିରେକ୍ଟର BPI ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିନ୍ ନମ୍ବର 75101। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜିମେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଜିମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି transportation@gmail.com বা ଓଡ଼ିଶା aviation@yahoo.co.in କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇଛି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।